EasyHouse.com यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं और हम देखेंगे इनमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप आर्बिट्राज फंड्स के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 600 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं। हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स की। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और 1 लकी विनर को मिलेंगे एक Amazon Alexa स्पीकर वर्थ 10,000 रुपीज़। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आप जीतना चाहते हैं Alexa स्पीकर। सो अब स्टार्ट करते हैं कि आर्बिट्राज फंड्स क्या होते हैं। हम इसमें देखेंगे कि आपको इनमें क्यों इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए और किस टाइम ड्यूरेशन के लिए या कितने समय के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि कौन से मार्केट में बेस्ट आर्बिट्राज फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि आर्बिट्राज का फाइनेंस में क्या मतलब होता है। आर्बिट्राज का मतलब फाइनेंस में ये होता है कि आप एक मार्केट में एक चीज़ को ख़रीदें और उसी चीज़ को एक दूसरे मार्केट में बेच दें और जो प्राइस का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन से। तो इसको हम आर्बिट्राज बोलते हैं। आउटसोर्सिंग एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि अगर मैं एक कंपनी हूँ जो अमेरिका में बेस्ड हूँ और मैं $100,000 की सैलरी देता हूँ एम्प्लॉयज़ को और मैं वही काम इंडिया में करा सकता हूँ कुछ लैक्स की सैलरी में। तो मैं क्या करूँगा कि मैं लोगों को जॉब्स और लोगों को हायर करूँगा इंडियन मार्केट में और इस सैलरी डिफरेंस का जो प्रॉफिट आएगा उसको मैं पॉकेट कर लूँगा। तो ये जो प्राइस आर्बिट्राज है सैलरी में वो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो ये सेम लॉजिक हम प्रोडक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम सोने में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं ये, और हम जैसे कोई फार्मर कर सकता है कोई वीट में या इसमें कमोडिटीज़ में। तो जैसे हम ये गोल्ड और कमोडिटीज़ में कर रहे हैं ऐसा ही हम फाइनेंशियल मार्केट्स में भी कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में 2 मार्केट हैं, एक तो है कैश मार्केट और एक है फ्यूचर्स मार्केट या F&O मार्केट। सो फंड मैनेजर क्या करते हैं कि वो कैश मार्केट में स्टॉक को ख़रीदते हैं। तो समझिए कि स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये की है और वो सेम ही स्टॉक को बेच देते हैं 104 रुपये में, जो फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर रहा है 104 रुपये की में आफ्टर अ मंथ। जब एक फ़ंड मैनेजर ये करता है कि कैश मार्केट में ख़रीदता है और फ्यूचर्स मार्केट में सेल कर देता है उसी टाइम पे, तो जो फ्यूचर की एक्सपायरी होती है तो उसको जो प्राइस डिफरेंस है 4 रुपये का वो उसको मिल जाता है और ये उसका प्रॉफिट होता है। सो बेसिकली एक आर्बिट्राज फ़ंड एक टाइप का म्यूचुअल फ़ंड है जो कैश मार्केट में ख़रीदते हैं और फ्यूचर मार्केट्स में बेच रहे हैं। तो ये प्राइस आर्बिट्राज का फ़ायदा उठा के वो रिटर्न जनरेट करते हैं। ये प्रॉफिट्स जनरली डिपेंड करते हैं अंडरलाइंग एसेट पे जो कितने वॉलेटाइल हैं। और मोस्ट ऑफ द फंड्स जो इसमें कैटेगरी में ऑपरेट करते हैं वो हाइब्रिड नेचर के हैं, वो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आर्बिट्राज फ़ंड कैसे काम करता है एक एग्जांपल के थ्रू। आपके पास एक स्टॉक है, उसका नाम है ABC, जिसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपीज़ और बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ेगी। इसी स्टॉक का फ्यूचर 1 मंथ में के आगे वाला एक्सपायरी वाला इसकी स्टॉक प्राइस से के ऊपर ट्रेड करेगा। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन द कैश प्राइस एंड द फ्यूचर्स प्राइस जो स्टॉक का, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज प्रॉफिट। सो अगर फ्यूचर्स मार्केट में इसकी वैल्यू 110 पे ट्रेड कर रही है तो ये जो डिफरेंस 100 और 100 का है, 10 रुपये का जो डिफरेंस है, ये इसको हम आर्बिट्राज प्रॉफिट बोलते हैं। आर्बिट्राज फंड्स 2 मार्केट्स के बीच में भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे NSE मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एक ही स्टॉक दोनों मार्केट्स में लिस्टेड हो सकता है और एक मार्केट पे बेचना जहां फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसकी प्राइस कम हो और दूसरे मार्केट में उसी स्टॉक की प्राइस अगर थोड़ी ज़्यादा हो तो एक मार्केट में आप खरीदिए और दूसरे मार्केट में बेचिए। तो आप NSE में खरीदिए और BSE में बेचिए। अगर NSE में प्राइस कम है और BSE में प्राइस ज़्यादा है तो इसका जो डिफरेंस आएगा ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आर्बिट्राज फंड के हम फ़ायदे देखते हैं। इसके 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहले तो ये है कि ये लो रिस्क फंड्स होते हैं। दूसरा है कि इसका टैक्सेशन होता है इक्विटी फंड्स का। और हम इसके 2 बड़े डिसएडवांटेज भी क्या हैं या रिस्क क्या हैं इस फंड्स की, कि ये पहला तो है कि इसका पे ऑफ
रेगुलर नहीं होता। तो जनरली क्या होता है, जब मार्केट स्टेबल होते हैं तो आर्बिट्राज फंड्स का रिटर्न कम हो जाता है, और अगर मार्केट्स वॉलेटाइल हैं तो आर्बिट्राज फंड्स का रिटर्न ज़्यादा हो जाता है। और जनरली रिटर्न जनरेट करने के लिए आर्बिट्राज फंड्स को बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, तो इस फंड की ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, स्पेशली कंपेयर करें अगर हम दूसरे फंड्स के कंपेयर्ड, जहाँ होल्ड करने की स्ट्रैटेजी होती है। क्या होगा कि आर्बिट्राज फंड्स का एक्सपेंस रेशियो दूसरे फंड से कंपेयर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि आर्बिट्राज फंड ज़्यादा रिटर्न तब देंगे जब मार्केट एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। एंड क्या होता है कि अगर मार्केट्स बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं तो इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं आर्बिट्राज फंड्स को अपने पैसे पार्क करने के लिए, और ताकि उनको अच्छा रिटर्न मिले, ज़्यादा रिटर्न मिले विद कम रिस्क के साथ। हम देखते हैं कि अब कि आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न क्या होंगे। आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न जनरली एक लिक्विड फंड के बराबर के होते हैं। तो आज की इंटरेस्ट रेट सिनारियो में आप देखेंगे कि लिक्विड फंड्स आपको 6-7% के आसपास रिटर्न देंगे, तो आर्बिट्राज फंड भी आपको उतना ही रिटर्न देंगे। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोग आर्बिट्राज फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, लिक्विड फंड्स में क्यों नहीं। तो इसका लॉजिक है कि आर्बिट्राज फंड्स में पार्क करने से आपको एक बहुत बड़ा टैक्स एडवांटेज मिल रहा है कि आपकी टैक्सेशन इक्विटी की हो रही है डेट के बदले। तो इसीलिए जब दोनों टाइप ऑफ फंड्स लिक्विड और आर्बिट्राज दो सेम टाइप ऑफ रिटर्न दे रहे हैं, तो आर्बिट्राज फंड्स को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्राज फंड्स की टैक्सेशन आपको इक्विटी की होगी। तो ये टैक्स आर्बिट्राज की वजह से ये डिफरेंस आता है। तो स्पेशली जब आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए, तो आपको डेट टैक्सेशन देनी पड़ती है, जहाँ पे आपका टैक्स होता है अराउंड 30-35%, एंड लॉन्ग टर्म में आपको कैपिटल गेन्स या इंडेक्सेशन की वजह से आपका टैक्स ट्रीटमेंट कम हो जाता है। आर्बिट्राज फंड में आपका टैक्सेशन इक्विटी फंड्स का होगा, तो इसीलिए आपका जो टैक्स ट्रीटमेंट भी होगा वो भी सेम ही होगा जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करने का इक्विटी फंड्स का होता है, जो है 15% शॉर्ट टर्म में और 10% लॉन्ग टर्म का। तो इसके वजह से आपको एक ऑलमोस्ट 1% का फ़ायदा होगा अपने इन्वेस्टमेंट पे, बिकॉज ये टैक्स आर्बिट्राज की वजह से। पैसा पार्क करने की सोच रहे हैं 3 महीने से 3 साल तक के लिए, तो आपको आर्बिट्राज फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फंड्स। और आर्बिट्राज फंड्स एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो जाते हैं आपके लिए टू गिव यू कंसिस्टेंट रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इनका रिटर्न लिक्विड फंड से भी ज़्यादा होगा, और इसमें मिनिमम रिस्क में आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। आर्बिट्राज फंड्स में आप रिटर्न वो बेसिकली एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ही मिलेगा। तो रिस्क फ्री रिटर्न इंडिया में अभी 6% के आसपास है, और यही आपके रिटर्न होंगे आर्बिट्राज फंड से। देखते हैं कि अब रिस्क क्या एसोसिएटेड आर्बिट्राज फंड्स के साथ। जनरली ये रिस्क एक्सिक्यूशन रिस्क है, मतलब तो पिछले 10-15 साल से आर्बिट्राज फंड्स काफ़ी कम रिस्क से ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और हैप्पी हैं एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करने में। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट में कौन से अच्छे आर्बिट्राज फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि ये कोई ऑर्डर में नहीं है। पहला फंड है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, उसका नाम है UTI आर्बिट्राज फंड। इसका कॉर्पस साइज़ है 3000 करोड़ का। पिछले 10 साल में बहुत ही कंसिस्टेंट और अच्छे रिटर्न दिए हैं, और ये एक 3 स्टार रेटेड फंड है। जो दूसरा फंड है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं उसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल आर्बिट्राज फंड। ये एक बड़ा फंड है जिसका कॉर्पस साइज़ है 10,500 करोड़, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है पिछले 10 साल से। जो तीसरा फंड है जो आप देख सकते हैं उसका नाम है कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड। इसका कॉर्पस साइज़ है 14,500 करोड़ का, और ये अगेन एक 3 स्टार फंड है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी पिछले 10 साल का बहुत ही अच्छा है। एक 3 स्टार फंड भी है, और आप इन तीनों फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ये तीनों बहुत ही अच्छे फ़ंड हैं। ये है आर्बिट्राज फंड्स के बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आर्बिट्राज फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो आपका रिटर्न वही होगा जो मार्केट में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, और ये उन निवेशकों के लिए आइडियल हैं जो 3 महीने से 3 साल तक निवेश करना चाहते हैं, और आपको एक टैक्स एडवांटेज भी मिलता है आप इनमें निवेश करते हैं। तो ये था आर्बिट्राज फंड्स के बारे में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इसे लाइक करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप हमको कोई और नई वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए। हम चाहेंगे कि हम आपके जितने क्वेश्चंस हैं और इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चंस हैं हम आपको उसमें हेल्प कर सकें। और मैं आपको एक और बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाँ, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है फ्यूचर में और भी वीडियोज़ बनाने के लिए।
और हम चाहते हैं कि आपको भी एक चांस मिले एक अमेज़ॉन एलेक्सा स्पीकर जीतने के लिए। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एलेक्सा स्पीकर जीतने के लिए। So please hit the subscribe button as well. Thank you and thank you for watching our video.